कर्माणः केवलज्ञानभास्कराः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्याजिनेश्वरः वृषभाद्याजिनेश्वरः। जिन्होंने अपने घाती कर्मों को क्षय कर दिया है और जिनके जीवन में केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया है, वे ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान जगत के सभी जीवों को सच्ची सुख शांति प्रदान करें। हमारा स्वाध्याय का विषय चल रहा है विशुद्धि कैसे बढ़े, और उसके लिए हमने ये मूलाचार, भगवती आराधना और ज्ञानार्णव इन ग्रंथों में से 9 विषयों पर कुछ थोड़ी सी गाथाएं, श्लोक इकट्ठे किए हैं और छोटी सी पुस्तक बनाई जीवन का सार। और वे 9 विषय ये हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 9 विषयों पर यदि हम गहराई से चिंतन करें, इन 9 बातों की महादुख रूपता का अंदर में चिंतन करें, समझें, ईमानदारी से हम समझें कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ ये बहुत खतरनाक है, बहुत महादुख रूपता और बाहर में असारता। ये असार है। असार का मतलब 2 बातें कैसे कही? असारता इसलिए कि इनसे कार्य सिद्धि नहीं होती है। हिंसा करके आप कोई जंग जीत लोगे, हिंसा करके आप अपना कुछ भला कर लोगे, कोई काम चाहते हो, इच्छा पूरी कर लोगे, वो तो होता नहीं है। ये सब नपुंसक भाव शास्त्र में कहे हैं। नपुंसक भाव का मतलब है कि जिनसे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। आप झूठ बोल के कुछ कर नहीं सकते, चोरी करके कुछ कर नहीं सकते। जो होना होगा वो होता है, तुम्हारे झूठ आदि का उसमें कोई सहयोग नहीं मिलता है। तो ये महादुख रूप है और असार है। असार माने इनसे कोई लाभ नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा बहुत तप्त हो जाती है, संतप्त हो जाती है, जलती है। हमको बहुत आगे जाना है। हमको जैन धर्म और जिनवाणी मिली है तो ये तो पूर्ण वीतरागता का मार्ग बता रही है। ये तो एक छोटे से विकल्प से भी आत्मा मलिन होती है, ये सिखा रही है। हमें तो बहुत ऊपर उठना है। शुभ भावों से भी आत्मा मलिन होती है, हमें तो उनको भी छोड़ना है। पर ये बहुत चिंता की और दुख की बात है कि अभी अशुभ भाव भी हमारे अंदर से नहीं छूट रहे हैं। अशुभ भाव भी बहुत गहराई से हमारे अंदर रचे बचे हैं और सारा उद्देश्य खराब हो रहा है। हम चेक करते हैं, अंतर्निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि जितने थोड़े बहुत हम अशुभ भावों से बचे भी हैं तो उसके पीछे लोक लाज है, उसके पीछे समाज का भय है, उसके पीछे राज का भय है। मैं अगर कम नहीं तोलता हूँ तो अपने अंतरंग भावों से वैसी क्रिया नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अगर मुझे सरकार परमिशन दे दे
कि हर ग्राहक से 100 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते हो। 100 रुपये की बेईमानी को बेईमानी नहीं माना जाएगा। कल से ये ऑर्डर आ जाए सरकार का तो हर ग्राहक से 100 रुपये एक्स्ट्रा लेने लग जाएंगे। हमारे भाव बहुत विकृत है। मेरे चित्त में ये विषय बहुत चल रहा है। मैं कह तो आधा चौथाया भी नहीं पा रहा हूँ आपसे, लेकिन मेरी समझ में ये बात बहुत गहराई से आ रही है कि सारी जुनवाणी एक ही बात कह रही है कि भाव शुद्धि का नाम ही आत्म शुद्धि है, भाव शुद्धि का नाम ही धर्म है। तुम कहाँ उलझे हो? सब काम हो रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में आने वाले जीव भी बहुत सारी धर्म क्रियाएं सब कर रहे हैं। मंदिर भी बना रहे हैं, तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं, दान भी दे रहे हैं और शुभ भावों में प्रवृत्ति भी कर रहे हैं और अशुभ से निवृत्ति भी कर रहे हैं। लेकिन दोनों में ही जो भावना होनी चाहिए वो भावना नहीं है और कुछ और भावना है। समझना मैंने क्या कहा? दोनों में ही गड़बड़ चल रही है। जैसे जितना हम अपने जीवन में अशुभ से बचे हैं, हिंसा झूठ चोरी से, तो वो हमको बचना पड़ रहा है। समाज के राज के किसी चक्कर में बचना पड़ रहा है। अगर हम कुशील सेवन नहीं करते हैं, अगर हम कोई और क्रोध नहीं करते हैं, तो मैं क्रोध क्यों नहीं करता हूँ? मैं ऑफिस में क्रोध क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। मुझे क्रोध, मेरा क्रोध किसने रोक रखा है? लोभ ने। मेरा क्रोध वास्तव में नहीं रुका है, मुझे या मान ने रोक रखा है कि मैं क्रोध करूंगा तो अभी सारे ऑफिस में बदनामी हो जाएगी, वो मेरी जो इज्जत है, रेपुटेशन है, मेरी पर्सनल फाइल खराब हो जाएगी। मैं क्रोध को किस तरह से रोके हुए हूँ। तो और हम भ्रम में और आ जाते हैं कि हम तो क्रोध रहित हो गए। गड़बड़ क्या हो रही है? कहते हैं ना, पेड़ को भी अनंतानुबंधी क्रोध। हाँ, हमें पता नहीं चल रहा है पेड़ भी कृष्ण ले श्याम है। अब वो कुछ, आप पेड़ को छेड़ रहे हो, उसका मन करता है, आप एक पत्ता तोड़ते हो, उसका मन करता है आपकी गर्दन काट दे, लेकिन कर नहीं सकता ना, वो कुछ बोलता भी नहीं है। मौनी आदमी, मौन हो तो आपको उसकी विकृति नहीं दिखती है। ऐसे ही क्रिया रोक लेते हैं, वचन रोक लेते हैं और समझ लेते हैं बहुत बढ़िया हो गए, जबकि ये बहुत खतरनाक स्थिति है। अंदर से शुद्धि होने का नाम ही शुद्धि है और वही धर्म है। तो अशुभ में ये हाल है, ऐसे ही शुभ में भी हमारा हाल खराब हुआ है। हम जो शुभ कर रहे हैं, जितना दया, दान, व्रत, उपवास, मंदिर निर्माण, जो कुछ, उसके पीछे भी हमारी भावना जो होनी चाहिए आगम सम्मत, जैसा जिनवाणी चाहती है वैसी नहीं है। उसमें भी हम या तो दिखावे के लिए, हम कोई न कोई, अरे ऐसे कैसे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैंने एक व्यक्ति अभिषेक कर रहा है और ये कह रहा है अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर मंदिर जी का क्या होगा यहाँ। मैंने उसके पीछे उसकी जो भावना होनी चाहिए ना, वो नहीं है और कुछ और है। भगवान जी बिना पूजा के रह जाएंगे, भगवान जी बिना अभिषेक के रह जाए, और भावनाओं से ही। जबकि अब आपको तीसरा स्टेप ले रहा हूँ। मैंने 3 इम्पोर्टेंट बात कह दिया। अशुभ भाव करते हुए भी, अशुभ भावों से बचते हुए भी हमारी वो भावना नहीं है जो होनी चाहिए, और शुभ भावों में प्रवृत्ति करते हुए भी हमारी वो भावना नहीं है जो होनी चाहिए।
हम शुभ में कोई दान कर रहे हैं ना, तो दान के पीछे भी कोई न कोई मान है, कुछ और है, कुछ ना कुछ। मैं लंबा खोलना नहीं चाह रहा, आप सब स्वाध्यायी हो, सब समझ जाओगे। अपना अपना चेक किया जा सकता है। व्रत के पीछे, उपवास के पीछे, जितनी भी धर्म क्रियाएं हैं, तप है, उनके पीछे जो निर्मलता। देखो, हम चर्चा क्या कर रहे हैं, विशुद्धि कैसे बढ़े। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 3 चीज है, एक संक्लेश, एक विशुद्धि और तीसरी शुद्धि। हमको तीसरे लेवल पर पहुंचना है, शुद्धि पर धर्म तो भाव शुद्धि का नाम है, विशुद्धि का नाम भी नहीं है। अभी विशुद्धि में भी मलिनता है, विशुद्धि से भी ऊपर उठना है। लेकिन विशुद्धि इसलिए बढ़ाई जा रही है कि वो पात्रता जगाएगी, वो शुद्धि के द्वार खोलेगी, उधर बढ़े। संक्लेश रहते हुए तो शुद्धि बहुत दूर है। ये हिंसा, झूठ आदि 9 बातों से संक्लेश बढ़ रहा है, माने वो डार्कनेस भी गहरी बढ़ रही है। आप ऐसे समझो कि इस कुर्ते पर एक काला स्पॉट लग गया। अब उस काले स्पॉट को मैंने थोड़ा सा ऐसे कम कर दिया तो हल्का हुआ, अब जाके साबुन लगाऊंगा तो, लेकिन अगर वो हल्का भी नहीं होगा, ऐसे ही हमारी आत्मा में मलिनता गहरी गहरी, और दिन प्रतिदिन काल दोष से जीवों, क्या बताया जाए, किसको दोष दें, लेकिन ये अभी बढ़ती चली जा रही है। पहले कैसा समय था, हा मा धिक, कितना सा लोगों के चित्त में कैसी कोमलता थी, कैसी सरलता थी, कैसी सीधापन था। वो वक्रता, कठोरता, मलिनता, ये भावों में बढ़ती जा रही है। वक्रता, कठोरता, मलिनता, ये बढ़ती जा। पहले, थोड़े दिन पहले तक कहते हैं कि घरों के ताले नहीं लगते थे, माने कितनी साफ सुथरी व्यवस्था। और प्राचीन चले जाओ तो कितनी निर्मलता थी। और अभी थोड़े दिन पहले तक भी ऐसे ऐसे दृष्टांत हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। वो 2 पेन रखते थे अपने पास में। और 2 पेन क्यों रखते थे कि ऑफिस का काम करना हो तो ही ऑफिस वाला पेन यूज करना है। अगर मुझे यहाँ, मान लो आज मुझे ऑफिस से एक पेन मिलता है तो मैं उसे वसंत कुंज भी ले आता हूँ और उसी से ये भी कर ले। ये क्यों? वो जो ऑफिस वालों ने मुझे पेन दिया है वो ऑफिस के काम के लिए दिया है, ये नहीं कि तुम कहीं भी उसको यूज करो। लोग इतना, एक बूंद स्याही, सरकारी स्याही मैं ना यूज कर लूं, ये कितना ध्यान रखते थे। चाणक्य की कहानी आती है कि वो झोपड़ी में बैठे थे और कोई मिलने आए थे। तो मिलने आए तो उन्होंने वो दीपक बुझाया, दूसरा दीपक जलाया, तो पूछा कि क्या हुआ? कोई विदेशी आक्रमणकारियों का सैनिक था, वो चाणक्य से मिलने आया था और उसने, चाणक्य ने मिलने को जब शुरू किया तो वो दीपक बुझा के दूसरा, तो उसने पूछा ये आपने क्या किया, वो दीपक क्यों बुझाया, ये क्यों? तो बोले वो सरकारी दीपक था, सरकारी काम कर रहा था, सरकारी काम के लिए वो था। अब हमारी पर्सनल मीटिंग हो रही है तो सरकारी दीपक क्यों जले, तो इसलिए मैंने वो बंद। तो वो सैनिक कहता है जिस देश के लोग इतने नैतिक होंगे उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। कैसी नैतिकता थी।
रविंद्रनाथ टैगोर चाइना गए, उन्होंने खुद लिखा है, अपनी किताब में लिखा है कि मैं चाइना गया तो लोगों ने मेरे पैर छुए, बहुत लोग भीड़ की भीड़ पैर छूते थे, तब तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, पूरा पैर छूते थे। तो मैंने लोगों से कहा, अरे मैं कोई साधु नहीं हूँ भैया, तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो, मेरे पैर मत छुओ, मैं कोई साधु नहीं। तो बोले वो लोग, उन्होंने उत्तर दिया, हम हर भारतीय को साधु समझते हैं। और बोले रविंद्रनाथ टैगोर लिखते, ये लाइन सुनकर मेरी आंख से आंसू आ गया कि आज वो दशा नहीं बची, पर इनको क्या पता, इनको मैंने मेरा भारत मैं जानता हूं कि अब वैसे। एक प्रोफेसर आए थे हमारे यहाँ, उनका एक भाषण हुआ था यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा भारत में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, इसका क्या मतलब होता है? 33 करोड़ देवी देवता हैं, सुना होगा ना आपने, भारत में 33 करोड़। तो बोले इसका मीनिंग क्या? बोले इसका मीनिंग ये है कि उस समय जनसंख्या भारत की 33 करोड़ थी और हर स्त्री, हर पुरुष सज्जनोत्तम, नैतिक, यहाँ पर कोई पाप नहीं होता था, इसलिए बाहर के लोग कहते थे भारत में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। ये इसका नाम था मानवता। पर वो धीरे 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 अब तो हर चीज में हृदय की पवित्रता, पवित्र प्रेम, निस्वार्थ प्रेम वो बच ही नहीं रहा है। और हमारे आचार्यों ने तो बड़ा प्यारा शब्द चुना, वात्सल्य। ऐसा तो शब्द ही कहीं नहीं है, वात्सल्य शब्द का तो कोई मुकाबला ही नहीं। मैं बलिहारी हूं इस शब्द पर, लट्टू होता हूं। कितना प्यारा शब्द है, कैसे आचार्यों ने धुलाई करके सारी गंदगी, प्रेम शब्द में जो गंदगी थी उसे धो दी और पवित्रता बचाकर एक बड़ा प्यारा शब्द हमको दे दिया, वात्सल्य। वात्सल्य शब्द में जो विशुद्धि है, ये वात्सल्य नहीं है, इसीलिए समाज में फूट, लड़ाई, सब कुछ। कल मैं डियर पार्क में था एक सत्संग में, वहाँ पर किसी ने कहा कि आज ये भी आए हैं, 2 मिनट कुछ सुनाएंगे। वो सब लोग और ही लग थे सब। मेरे को तुरंत एक बात याद आई, मैंने कहा मुझे एक दोहा बहुत अच्छा लगता है, आज वो सुना देता हूँ, आप लोग चिंतन करना। तो मैंने सुनाया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। और तो बाद में मैं तो सुना दिया, लेकिन बाद में इसी पर सारी चर्चा चल गई। वो कहने लगे जितना भी विकृतियां हैं वो सब अभिमान के कारण है, ये अलग अलग फूट पड़ रही है, अलग अलग टुकड़े हो रहे हैं, अलग, ये इतने संप्रदायों ने क्यों जन्म लिया? अभिमान के कारण। कोई फर्क ज्यादा नहीं है, लेकिन जरा जरा सी बात पर मेरा तुर्रा अलग चलेगा, मैं कैसे किसी संस्था का अध्यक्ष बनूंगा। अभिमान टुकड़े कराता है। हृदय में जो पवित्र प्रेम होना चाहिए वो नहीं है। और भाव शुद्धि अगर हो तो मैं अब वो तीसरा स्टेप ले रहा हूँ, हम तो अशुभ भावों से बचते हुए भी वो शुद्धि नहीं कर पा रहे, शुभ भावों में प्रवृत्ति करते हुए भी वो शुद्धि नहीं कर पा रहे। और जिनवाणी कहती है, अगर तुम हृदय पवित्र करोगे, अगर तुम निर्मल भावों से, भाव शुद्धि से कोई काम करोगे, तो अशुभ कार्यों में, अशुभ क्रियाओं में भी तुम पुण्य कर जाओगे। मैंने एक लेख लिखा है, जैनाचार्य प्रदीपिका में छपा है, आप देखना।
सांसारिक कार्यों को करते हुए भी पुण्यार्जन, आप दुकान करते हुए भी पुण्य कमा सकते हो, आप खेती करते हुए भी विशुद्ध भाव। देखो एक बात कल्पना करो, मैं एक दिल्ली में एक भोजनालय खोलकर पैसे वाला, तो वो दान वाला चैरिटी वाला नहीं, मैं चैरिटी वाला मैं अपनी आजीविका के लिए, मुझे कोई समझ लो मुझे और कोई जॉब नहीं मिल रहा और मैंने अपनी आजीविका के लिए निर्णय लिया मैं एक होटल खोलता हूँ, मैं एक भोजनालय खोलता हूँ। अगर मेरी भावना शुद्ध हो, अगर मेरा काम करने का तरीका अच्छा हो, तो मैं उस भोजनालय को चलाते हुए भी भाव शुद्धि कर सकता हूँ। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सबके परिणाम कठोर, मलिन, स्वार्थमय हो रहे। मुझे दुनिया जाए भाड़ में, लोगों का स्वास्थ्य जाए भाड़ में, मेरे पैसा आना चाहिए। ये जो लोभ है ना, ये हमारे सारे कामों को मलिन कर रहा है। पहले सेवा की जाती, एक डॉक्टर कितना पुण्य अर्जन कर सकता है, आप कल्पना करो। डॉक्टर महापुण्य का अर्जन कर सकता है। डॉक्टर का काम कोई छोटा काम नहीं है, बहुत उच्च कोटि के स्वर्ग में जा सकता है, ये पेशा मामूली नहीं है। वकील कितने लोगों का भला कर सकता है। कोई भी एक व्यापारी ये सोच के व्यापार करे कि मेरे मोहल्ले के सब लोग, सबको शुद्ध दाल चावल मिले, अच्छा खाना खाएं और मेरा भी गुजारा हो जाए। और तू, हमारे आचार्यों ने पाप को भी पुण्य में बदलने की कला सिखाई है। ये बात नोट करो मेरी। क्या हमारे आचार्यों ने पाप की क्रियाओं को भी पुण्य में बदल जाए ऐसा ताबीज हमको दिया है। कैसे? रत्नकरंड श्रावकाचार में लिखा है। रत्नकरंड श्रावकाचार में एक बहुत बढ़िया सुंदर श्लोक है, उसमें लिखा है, तुम जो गृहस्थी बसाते हो ना, घर बनाते हो, खाना बनाते हो, ये रक्त स्नान है, रक्त स्नान, खून से नहा लिए तो। लेकिन बाद में तुम जो अतिथि को भोजन कराते हो, मुनिराज को भोजन कराते हो, तो वो उस रक्त स्नान पर ऊपर से जल स्नान है, सब शुद्ध हो गए। मेरी बात समझ में आई है? क्या कहना चाह रहा हूँ आपको स्पष्ट हुआ? जैसे मुझे खाना खाना है, तो खाना खाना क्या है? खाना खाना शुद्ध भाव, तीन ही भाव होते हैं, अशुद्ध, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। भोजन करना क्या है? शुद्ध भाव तो है ही नहीं, वीतरागता तो है ही नहीं, शुभ भाव भी नहीं है, ये तो अशुभ भाव है। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा तुम ऐसा करो कि तुम मुनिराजों के लिए भोजन बनाओ, तुम बनाओ ही नहीं अपने लिए। तुम तो देखो बात बदल गई, बात ही बदल गई। मैं रसोई क्यों बना रहा हूं? मैं तो अतिथि के लिए, मुनिराज के लिए, धर्मात्मा के लिए मैं भोजन बना रहा हूं। और फिर उनको करा दिया, अब बच गया, थोड़ा सा मैंने भी खा लिया। क्या कला सिखाई है कि आपका वही काम अशुभ। आप खाना खाए बिना तो मानते नहीं ना, खाना तो चाहिए ना जिंदगी को। लेकिन उन्होंने उस खाने, जैसे समंत भद्राचार्य ने एक स्तुति में लिखा है कि जंग खाए लोहे पर, हे भगवान आपके वचन पारस पत्थर लगा देते, वो सोना बन जाता है। समझ में आया? ये लोहे की रॉड है और जंग खाई हुई है, और इस पर पारस पत्थर लगा दो तो क्या हुआ? कहाँ तो ये लोहा भी ढंग का नहीं था,
लोहा भी ढंग का नहीं था और पारस लगा दिया तो सोना बन गया। ऐसे ही खाना खाना था मुझे तो मकान बनाना था। अरे मकान खाना, मुझे तो शादी करनी थी, मुझे तो अपनी काम तृप्ति करनी थी। लेकिन काम वासना को तृप्त करने के लिए भी हमारे पूर्वज ऐसी सुंदर व्यवस्था कला सिखा के गए, ऐसा संस्कार बना के गए कि वो विवाह भी शुभ हो गया। एक देश दीक्षा लिखी है महापुराण में। विवाह मामूली बात नहीं है। ये अभी मैंने फिर एक शादी में भाषण किया। अभी मैं एक शादी में जाकर आया हूँ, मेरे भतीजी की शादी थी चित्तौड़ में, वहाँ जाके आया हूँ मैं। तो हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ हमसे प्रवचन करा लेते, जन्म हो मरण हो परण हो लोग खड़ा कर देते, चलो प्रवचन कर। हमारी ड्यूटी लगी हुई है, जहाँ जाओ वहाँ प्रवचन। तो मैंने एक लाइन बोली, आप बहुत खास सुनना, आपको दुर्लभ है ये बात। आपको विवाह की बुराई करने वाले तो बहुत मिलेंगे। मैं तो पहले यहाँ एक दिन 1 घंटा बोला हूँ पूरा का पूरा, विवाह पर स्पेशल प्रवचन किया है। लेकिन मैंने वहाँ कहा विवाह अशुभ नहीं है, विवाह शुभ विवाह लिखते हैं। और ये संयम है। ये जो हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई बंबई से आया है, कोई दिल्ली से आया है, ये पाप की अनुमोदना करने आए हैं। ये लड़के लड़की शादी कर रहे हैं, करो, हम हमारी तरफ से करो, हम क्यों आएंगे? अगर ये पाप है तो समाज क्यों आई है? ये पाप की अनुमोदना नहीं है, ये संयम के मार्ग की अनुमोदना है। ये बहुत से लोग, कितने ही लोगों को ज्ञान नहीं है ठीक, इसलिए धर्मात्मा वक्ता भी गलत बात बता देते हैं। आज तक तुम संयम में थे, अब तुम असंयम में बढ़ रहे हो। ये थोड़ी है भाई साहब, ऐसा नहीं है। आज तक तुम खुले सांड थे, तुम असंयम में थे, और आज तुम संयम धारण कर रहे हो, आज तुम अणुव्रत धारण कर रहे हो। हम इस अणुव्रत की अनुमोदना करने आए हैं। और एक लाइन बोली मैंने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला जब तक हमारे देश में ये विवाह नामक संस्था जिंदा रहेगी, तब तक हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी, उसको कोई खतरा नहीं है। सारी संस्कृति का, धर्माचरण का मूलाधार तो विवाह है। उनकी छोड़ दो जो गलत कर लेते हैं। जैसा विवाह शास्त्र में सब लिखी है, विवाह की पूरी प्रोसेस शुरू से। अब तुम शुरू से ही कुएं में कूद पड़ते हो, हम क्या करें? तुम अगर तरीके से विवाह करो, विवाह की जो नियमावली है उसको फॉलो करो, तो ये विवाह मंगलकारी है। और ये एक दूसरे का सहयोग है। ये जैसे ये विवाह शब्द है ना, ये संस्कृत का शब्द है विवाह, वह धातु से बना है। जैसे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं कार लेकर ऑफिस गया। अब कोई मेरे से पूछे ये कार कैसे आई यहाँ ऑफिस में, वो गार्ड पूछे ये कार यहाँ कौन लेकर आया, मैं कहूँ अपने आप आई। नहीं, कार मैं लेके आया। फिर मुझसे वीसी पूछ रहे आप आज घर से कैसे आए, मैंने कहा मैं कार से आया। मुझे कार लाई है या मैं कार को लाया हूँ? कार मुझको लेकर आई है या मैं कार को लाया हूँ? बोले इसी का नाम है विवाह, कि एक दूसरे को, मैंने कहा इनको चौपाया मत बोलो, चतुर्भुज बोलो। आज 4 पांव हो रहे, तुमको ये नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। 4 हाथ भी हो रहे हैं ना, 4 आंख भी हो रही है ना, 4 कान भी हो रहे हैं ना, तुमको वो नहीं दिख रहा? पॉजिटिव एटीट्यूड कब आएगा?
सारा खेल एटीट्यूड का है, ये संयम का कार्य है, ये अशुभ कार्य नहीं है। जब तक एक गाना आया था थोड़े दिन पहले, आपने सुना होगा, सबसे पहले किसने शादी की उसको पकड़ो मारो, ये शादी की वो बर्बादी, विवाह की व्यवस्था सुना होगा ना आपने। ये जिनको शादी करना आता नहीं है, ये सब अब लिव इन और फलान। जब तक, मेरी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हमारे देश में विवाह की संस्कृति सुरक्षित है, विवाह संस्था सुरक्षित है, तब तक भारतीय संस्कृति सुरक्षित है। घर है तो दान, अतिथि, पूजा पाठ, संयम सब जिंदा है, और घर नहीं तो अब घर में खाना ही नहीं है, तुम मरो, जीना ढंग से आ नहीं रहा है। ये विवाह तरीके से किया जाए जैसा जिनसेनाचार्य ने कहा है। मैं अपनी तरफ, वो तो अपना टॉपिक वो नहीं है ना, उस पर तो मैं बोल चुका अलग से, ये तो फिर आ गई वो बात। मैं कहना क्या चाह रहा था, 3 पॉइंट रखे आज आपके सामने। हम अशुभ से निवृत्ति करते हुए भी वैसी भाव शुद्धि नहीं कर रहे, विशुद्धि नहीं कर रहे जैसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य खराब है। दूसरा पॉइंट, हम शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करते हुए भी वैसी भाव शुद्धि नहीं कर पा रहे हैं जैसी करनी चाहिए। बहुत पवित्र मन से करो ना पूजा, तुम पूजा करो तो बहुत अच्छे मन से पूजा करो, तुम्हारा दिमाग उसमें भी नहीं लगता है, चारों तरफ ताके जा रहे हो, झांके जा रहे हो, कोई आया कि नहीं, बुरा माने बैठ, अरे कोई जरा सी बात पर बुरा मान रहे हो, कसाई कर रहे हो, उसने हमको सामग्री नहीं दी। तुम्हारे चित्त में स्थिरता शुद्धता कब आएगी, जैसा योग बन गया उसको स्वीकारोगे कब, आ गया तो बहुत अच्छा। हम तो कई बार बदले की भावना से, अभी एक जने ने ऐसे भी कहा, बोले वो है ना, मैं शादी में जा तो नहीं सकता क्योंकि दुकान पर इन दिनों बहुत भीड़ चल रही है, पर मैं नहीं जाऊंगा तो वो मेरे बेटी के में भी नहीं आएगा, इसलिए जा रहा हूं। इसलिए जा रहे हो, ये है भावों की मलिनता। तुम किसी के मरने में इसलिए जा रहे हो, कोई मेरे मरने में आएगा? हाँ, मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा, जीवों के विशुद्धि इतनी गिरती जा रही है, ये मैं बता रहा हूं। और एक खास बात बताना चाह रहा हूं, गिरने दो, कुएं में भांग पड़ रही है, चारों तरफ दुनिया ऐसी है, हमें अपने को सुधारना है। मैं ये सब बातें आपको क्यों सुना रहा हूं? मुझे दुनिया की ज्यादा चिंता नहीं है, मुझे अपनी चिंता है, जो अपन लोग धर्म के मार्ग पे, मोक्ष मार्ग पर हमें, मैं तो नरेश जी भाई साहब को, अमरीश जी, सुमन जी, इनको बता रहा हूं, हमें तो अपने को संभालना है ना। दुनिया में तो कठोरता, वक्रता, ये मलिनता ये बढ़ती जा रही है, लेकिन हम तो नहीं। मुझे ये बताओ कि बाय द वे मैं आया यहाँ स्वाध्याय के लिए, सोचो कोई नहीं मिला, नहीं हुआ स्वाध्याय, मेरे बाप का क्या घट गया? नहीं, मुझे कसाई क्यों होती है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मुझे इतना बताओ। मैंने जब से मेरे चित्त को इस दिशा में संभाला है ना, मेरे भाव में बहुत शुद्धि हुई है, इसलिए ये विषय ले रहा हूं आपको। अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो कुछ समय सार में लिखा है, शब्दों ने तेरे से कहा था क्या तू मुझे सुन, है ना भाई साहब?
क्या लिए? शब्दों ने कहा नहीं कि तू मुझे सुन, कि तू मुझे किसी गंध ने तुझसे कहा नहीं कि तुम क्यों जबरदस्ती जरा जरा सी बात पर। नाक है, अजी इस नाक का सवाल है। ये कसाई कब? धर्म के मार्ग में, पूजा में, पाठ में, दान देते समय हमको कसाई करनी चाहिए। कसाई पूर्वक किया गया दान कोई दान है? अरे धर्म क्रियाओं में तो भाव शुद्ध कर लो। इसलिए लोग, ये अवसर्पणी काल है, इसलिए ये तो बढ़ता जाएगा, लेकिन हम अपने को संभाल सके इसलिए मैंने ये किताब लिखी है। लिखी पिकी कुछ नहीं है, मैंने इसमें क्या लिखा है? मैंने तो 4-4 लाइनें लिखी है हर पाठ के ऊपर बस, और बाकी सारी बातें जैसी की तैसी जिनवाणी में से उठा के रख दी है। आप इनको पढ़ोगे तो जरूर भाव शुद्धि होगी, जरूर। आदमी आज सब कुछ कर रहा है पर भाव शुद्धि नहीं कर रहा है, सब कर रहा है। हमारे पूर्वजों ने, मेरे को एक बात और बहुत अच्छी लगती है, 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहले क्या रखा? अर्थ भी धर्म पूर्वक हो। पहले क्यों रखा? धर्म पूर्वक अर्थार्जन होना चाहिए, धर्म पूर्वक काम होना चाहिए। ये है हमारे पूर्वजों की चतुराई, ये है उनका योगदान। इसके लिए हमारे पूर्वज प्रणम्य हैं। उनका जितना उपकार मानो, जितनी ढोक दो वो कम है। वो हमारे पापों को भी, हमें पापों से कैसे बचा गए? नहीं, 84 लाख योनि के सब जीव काम सेवन कर रहे हैं, हम भी करते ही, अनादि की संज्ञा है। लेकिन उन्होंने उस काम को परिशुद्ध किया कि ये मानेगा तो है, भोजन तो करेगा, काम तो करेगा, पैसा तो कमाएगा, मगर इसको ऐसा रास्ता बता दो कि ताकि कम से कम पाप लगे। नहीं, बताओ ये कितनी बड़ी कला है कि आप भोजन बनाओ ना तो किसी के लिए बनाओ, किसी को खिला के खाओ। अरे तुम है ना गाय को दो, किसी जान पशु, तुम्हें कोई ना मिले ना तो भी तुम पहली थाली निकालो। क्यों निकालो पहली थाली? ये कोई ढकोसले नहीं है, ये सब बहुत अच्छी अच्छी परंपराएं हैं, मगर वही है, समझो नहीं तो गलत है, समझो नहीं तो वही क्रिया मैंने बताया ना, शुभ भाव करते, शुभ क्रिया करते हुए भी पाप बंद हो सकता है, और अशुभ क्रिया करते हुए भी पुण्य बंद हो सकता है। भाव पाउड पढ़ो, सारा खेल भावों का है। इसलिए अपने को भाव सुधारने। अब देखो क्या हो रहा है, 2-3 मिनट और बता के फिर कुछ पढ़ता हूँ, एक आधा गाथा और पढ़ेंगे आज भी, कि ये जो हमारी 9 बातें हैं ना, ये 9, इन हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनकी वजह से हमारे भावों में क्या दिक्कत क्या आ रही है? इनकी वजह से नंबर 1, धीरे धीरे लोग कठोर होते जा रहे हैं। धीरे धीरे लोग कठोर, मैंने बताया ना, एक प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम, आप प्रेम से दुश्मन को अपना बना सकते हो। आज प्रेम ही नहीं बचा, जरा जरा सी बात पे तुनक जाते हैं। वो अगला ना तो अपनी गलती मानने तैयार है, ना कोई मनाने तैयार है, न किसी को किसी के हित की चिंता है, न कोई प्रेम रखता है। प्रेम रखता ही नहीं है कोई। नहीं, मुझे ये बताओ कि मेरे 6 भाइयों में से एक भाई की ड्यूटी सीमा पर सैनिक हो, वो वहाँ लगा हुआ हो, और वो मेरी बेटी की शादी में नहीं आ पाए,
तो मुझे उसकी बेटी में की शादी में कल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे वो सीमा पर सैनिक है, और जो नहीं आ पाया है ना, वो भी ऐसे समझो मेरा ही काम कर रहा है। वो यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो भी मुझे उसकी हाजिरी लगानी चाहिए। हम इसलिए जाएं किसी के यहाँ? हमारी जब ये पवित्र प्रेम पर बहुत शास्त्र लिखे गए हैं, पर आज पवित्र प्रेम नहीं है। पवित्र प्रेम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा। पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, पड़ोसी के प्रति, आपको पड़ोसी से प्रेम होना चाहिए। सचमुच आप सचमुच उसका भला चाहो, आपकी दिल की आवाज दूर तलक सुनी भी जाएगी, मुझे पक्का भरोसा है। लेकिन होना चाहिए प्रेम। अगर मुझे पाठशाला से प्रेम है, तो वो आप 100 करो या ना करो, वो हो जाएगा। और नहीं होगा तो, नहीं प्रेम नहीं होगा तो तुम 100 कर लो। सब आदमी सब समझता है कि तुम प्रेम दिखा रहे हो कि प्रेम कर रहे हो। अब दुनिया भर के दिन बनाते हैं, दुनिया भर के गिफ्ट देते हैं, आई लव यू बोलते रहते हैं, और फिर भी वो प्रेम नहीं है। और जो इनके बिना भी हो सकता था, ये सब और लोग बहुत परिणामों में कठोरता आ रही है। देखो पहला पॉइंट, लोग कठोर हो रहे हैं। कठोर क्यों हो रहे हैं? अभी ऑफिस में एक दिन एक आदमी, एक ऑफिसर कहने लगा, एक कर्मचारी, इन पर दया नहीं करनी चाहिए, ये दया के लायक नहीं है, कुछ मत सुनो, बात मत करो, ऑर्डर भेजो, ऐसा करना पड़ेगा वैसा। मैंने कहा उसके यहाँ समझ नहीं, कुछ नहीं, 0 टॉलरेंस पॉलिसी। बोले वो ऑफिसर कह रहा है मेरी पॉलिसी 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। ये सब शब्द आपने सुने होंगे नितिन जी, सब ऑफिसों में अब ये सब चल रहे हैं। दया से वो भाड़ में जाए। मैंने कहा जी उसकी पत्नी हॉस्पिटल में है आज। नहीं कुछ नहीं, सब झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं है। तो ये पहले नौकर से कितना प्यार करते थे, आज वो प्यार चला गया। अब सब गड़बड़ दोनों ही तरफ से हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा वो गड़बड़, मैं ये नहीं कह रहा, मैं नौकरों का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। आप ऐसा, वहां भी गड़बड़ हो रही है। वो एक बार झूठ बोल रहा है कि भेड़िया आ गया। अब क्या करे, तीसरी बार पब्लिक भी क्या करे बेचारी। हर आदमी पत्नी बीमार बच्चा के ऑफिस में एब्सेंट होगा तो मैं आज कैसे काम करूंगा। इसलिए वो बॉस की गलती भी नहीं है, लेकिन ये म्यूचुअल गड़बड़ चल। भाव शुद्धि होती तो सुंदर मोक्ष मार्ग तो अच्छा चलता ही, समाज भी भाव अच्छे हों तो अच्छा चलता है। बताओ ऐसी बातें सुन रहा हूँ मैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। दया नहीं करनी चाहिए इन पर, दया के लायक नहीं है। कुछ मत सुनो, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठोक दो बिल्कुल बंदूक, ये होगा ऑर्डर। फिर क्या हो रहा है, कमजोर भी हो रहे हैं। नया पॉइंट, कमजोर हो रहे का मतलब समझ में आया? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का सहारा कौन लेगा? कमजोर लेगा। ताकतवर कभी भी इन चीजों का सहारा नहीं लेगा। हमेशा झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध कौन करेगा? जो वीक होगा। बलवान कभी क्रोध नहीं करेगा, ये याद रखना। सब कमजोर। तो ये धीरे धीरे हमारी सोसाइटी, उसके सदस्य कमजोर भी हो रहे हैं। और एक और प्रॉब्लम पैदा हो रही है कि हम अब अच्छाई को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे, अच्छाई को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। जैसे समझ लो, उदाहरण के तौर पर मैं दिन भर घर में ऐसे ही रह लेता हूँ, एसी नहीं चलाता हूँ, या ऑफिस में कहीं भी, तो लोग हंसी उड़ाते,
देखना कुछ नहीं चलाते। एक आदमी पंखा नहीं चला रहा है, कम कम कपड़े रख रहा है, सादगी से रह रहा है, सदाचार में जीवन जी रहा है, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए कि उसकी तारीफ नहीं होती है। मैं ये देख रहा हूँ पैसा बचा रहे हैं, कंजूस है। वो मानो वो कुछ ना कुछ उस पर झूठे इल्जाम ठोक दो कि ये कंजूस है फला। वो उसकी वो अच्छाई स्वीकृत होनी चाहिए थी, उसकी हृदय से अनुमोदना निकलनी चाहिए थी, वो ना निकल के उल्टी हंसी उड़ा रहे। देखना ये तो बाजार का कुछ है, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे तो अच्छी बात है कि बुरी बात है। लेकिन अब सही रास्ते, ये प्रॉब्लम क्यों आई है? हमारा प्रकरण चल रहा है विशुद्धि कैसे बढ़े। जो धर्म कार्य में सदाचार में लगे हैं, हमसे उनकी टूटे फूटे अनुमोदना भी नहीं हो रही है, हम उल्टी उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो कैसे काम चले बताओ, कैसे कैसे। और इसीलिए विशुद्धि से ही शुद्धि के द्वार खुलेंगे। विशुद्धि ही नहीं है, सारी दुनिया मुझे तो पापों के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। पुण्य के छोड़ दो, जिनवाणी तो पुण्य का पक्ष भी छुड़ाएगी, पर अभी तो मुझे दुनिया पापों के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। धर्म प्राप्त हो तो कैसे प्राप्त हो बताओ, कैसे धर्म प्राप्त हो? समझ में आया? फिर बोल रहा हूँ लाइन, सारी दुनिया मुझे पाप, और दुनिया छोड़ो अपने को, तो अपना लोटा छानो। अपन तो सब ऐसा लग रहा है पापों के पक्ष में खड़े हुए हैं। शिकायत किससे, कंप्लेन किससे? जिनवाणी समझ में नहीं, धर्म उतर क्यों नहीं रहा जीवन में, किससे कंप्लेन कर रहे हो? इसलिए एक आध गाथा पढ़ लेते, 5-7 मिनट है। हमने हिंसा, झूठ, चोरी वाला पाठ पढ़ लिया था। अब इसमें से एक एक दो दो गाथा इसमें से पढ़ देता हूँ, बहुत हो गया, आप सब पढ़ लेना आप बाकी किताब। लेकिन मैं पेज नंबर 17 देखो कैसे कैसे लिखा है आचार्यों ने। और ये पुरानी 2-2 हजार साल पुरानी बातें हैं, मेरी अपनी नहीं। देखो आज है ना, सेक्स को लेकर, काम को लेकर के भी है ना, कोई कुछ समझ ही नहीं रहा। इसको कोई अपराध ही नहीं समझ रहा है, कुछ भी कुछ ओपन सेक्स सब जाने क्या, समझ में नहीं। मतलब उसके पीछे जो एटीट्यूड है ना, वो गड़बड़। मैंने एक बात पिछले दोनों व्याख्यान में कही थी और आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपकी श्रद्धा तो ठीक होनी चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ। आपके व्यवहार में थोड़ा बहुत कोई क्रोध, मान, हिंसा, झूठ, ये सब कुछ, ये एक दिन में आज छूट नहीं जाएंगे। इनको पूरा छूटते छूटते बहुत आगे तक के जाना पड़ेगा। लेकिन सम्यक दृष्टि होने के लिए, चतुर्थ गुण स्थान में आने के लिए, श्रद्धा में से ये आज ही पूरी तरह छूटने चाहिए। अगर श्रद्धा में इनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रह गया तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 14वां, वो तो बहुत दूर की बात है। देखो पेज नंबर 17 पर ऊपर में क्या लिखा, तुम कोई भी अपराध करो, दूसरा कैसा भी पाप क्यों ना करो, पर तुम्हारे पक्ष में यही श्रेयस्कर है कि तुम पड़ोसी की स्त्री से सदा दूर रहो। ये क्यों लिख दिया? अब देख रहे हो, ताकत देख रहे हो, कहने में वजन देख रहे हो। जैन आचार्य ये कह सकते तुम कोई भी पाप करो, लेकिन कह दिया। ये कितना खतरनाक, कितना गंदा काम होगा, और इससे कितना मन
इससे कितना जीवन मलिन होता होगा। काम के 10 रोग बताए हैं। देखो मैं पढ़ भर देता हूँ, मैं तो समझाने लग जाता हूँ, भाषण देने की आदत है। पर स्त्री लंपट पुरुष जब अभिलषित पर महिला को नहीं पाता है तब वह दीर्घ निश्वास छोड़ता है, रोता है, गाता है, सिर फोड़ता है, भूतल पर गिरता है, कभी असत प्रलाप भी करता है। पढ़ रहे हो सब? समझना अच्छे से इसको घर लेके अच्छे। जो प्राणी काम रूप अग्नि से संतप्त होता है वो मूसलाधार बारिश भी हो जाए, मेघ समूहों के द्वारा अभिषिक्त होकर भी ठंडा नहीं होता, तथा समुद्र में डुबोया जाने पर भी क्या लिख रहे हैं? देख रहे हो भाषा? देख रहे हो? आग है ये। जो प्राणी काम रूप, है ना? हो गया नहीं है? और अगला पन्ना पढ़ लो, थोड़ा छोड़ छोड़ के पढ़े, नहीं पढ़। पेज नंबर 20, दूसरा पढ़ रहा हूँ, पेज 20 का। काम की पीड़ा प्राणियों, ये तो उधर बताई काम की खराबी, छोड़े है ना, सेलेक्ट किए मैंने, वो जानबूझ के एक अलग टाइप के हैं तब सेलेक्ट किए। काम की पीड़ा प्राणियों के वृद्धिंगत चारित्र को भी शीघ्र नष्ट कर देती है, उनके आगम ज्ञान, सत्य और धैर्य को भी रोक देती है। काम रूप कांटे से पीड़ित प्राणी आसन, शयन, गमन, कुटुंबी जन और भोजन के विषय में क्षण भर भी स्थिरता को प्राप्त नहीं। समझ में आया? जिसको काम का रोग लग गया वो स्वाध्याय में, धर्म में मन छोड़ो, खाने पीने सोने में उसका मन नहीं लगता। काम से पीड़ित मनुष्य धन बर्बाद करता है, संयम विनाश करता है, शक्ति का विनाश करता है, सारे कुल का यश मिट्टी में मिला देता है और समीप में आए हुए मरण को भी नहीं देखता है। कामी पुरुष अपने हृदय को प्रिय लगने वाली स्त्री को न पाकर विष, शस्त्र और अग्नि आदि उपायों के द्वारा शीघ्र ही अपने आत्मघात की इच्छा करता है, मर जाता है। 1-2 परिग्रह में से पढ़ते हैं। पेज नंबर 23 पढ़ो थोड़ा सा, देखो क्या कैसी भयंकर भयंकर गंदी गंदी चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमने तत्व ज्ञान स्वाध्याय कर रहे हैं, इन चीज़ों को भी थोड़ा एनालिसिस कर के साइंटिफिक वे से समझाने। पिछली बार सुमन जी ने एक अच्छी बात कही थी, नई पीढ़ी स्मार्ट आ रही है, समझदार आ रही है, पर शांति से अगर वो इन चीज़ों को पढ़ेगी, समझेगी तो बच सकती है। ये बहुत खतरनाक गंदगी है, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। सोचो नहीं तभी, वो तो बिना सोचे कूद रहे हैं ना उसमें, बिना सोचे कूद रहे, सो अच्छा लग रहा है। देखो पेज नंबर 23 पे सबसे ऊपर, यदि कथनचित उन परिग्रहों का संचय हो जाए, पहले कहा कि परिग्रह तुम चाहो तो भी संचय होना तुम्हारे हाथ में नहीं, अब कह रहे यदि कदाचित उन परिग्रहों का संचय भी हो जाए तो भी लोभी पुरुष को उनसे तृप्ति नहीं होती, क्योंकि मोह का नियम है, जितना लाभ उतना लोभ। चीज मिलती जा रही है, और ये क्या बीमारी है? वो आग में ईंधन डाला, उल्टी बढ़ गई। ऐसे लाभ से लोभ बढ़ता जाता है। ये खतरनाक खेल खतरनाक है। ये जुआ में कैसे हार गए, सब कुछ हार जाते हैं। कैसे हार गए? पत्नी ही लगा दी दांव पर, सोचा अब की बार तो जीत जाएंगे, वो अब की बारी नहीं आती कभी। जैसे ईंधन से अग्नि, सैकड़ों नदियों से लवण समुद्र तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार 3 लोक की संपत्ति पाने पर भी लोभग्रस्त जीव को संतोष। अब इस एक ही दोहे पर आपको मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ। एक पर आप 1 घंटा बात। 3 लोक की संपत्ति मिलेगी तो भी जी भरने वाला। अब क्या चाहूं, मुझे बताओ आप क्या चाहें? अब
एक कहानी पढ़ी थी मैंने कि एक ने कहा कि तू कुछ मांग ले। चक्रवर्ती कह रहा है एक झोपड़ी वाले से, उसने कहा कुछ नहीं चाहिए। तो तीसरा आदमी कह रहा है अरे चक्रवर्ती कह रहा है तू मांग ले। तो वो कहने लगा अच्छा तो चक्रवर्ती जी आप मुझे वो दे दो जो मेरे भाग्य में नहीं है। तो बोले वो कैसे मिल सकता है? तो बोले अच्छा चलो जो भाग्य में है वो दे दो, पर जो मेरे भाग्य में कल है उसे आप आज दे दो। तो बोले वो भी नहीं हो सकता। तो पहले अपना चक्रवर्ती अपना घर ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कौन किसको कुछ दे सकता है ये ठोक बजा के सीख लो। जिनवाणी पाई है, कल हमने श्रुत पंचमी मनाई है। कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता सुख या दुख। ये बात अगर हमारी समझ में आई तो हमने जिनवाणी पढ़ी। तृप्ति के होने पर निरंतर तृष्णाग्रस्त होते हुए हाय हाय करने राग रंजित चित्त वाले मनुष्य को क्या सुख मिल सकता है। और सुनो कितना इंपॉर्टेंट अगली गाथा। परिग्रही व्यक्ति मांस के लोभी पक्षी अन्य पक्षियों द्वारा मारे जाने के समान अपराधी न होने पर भी लोभ व हनन किया जाए। समझ में आया? जैसे एक पक्षी भोजन लेके बैठा है, एक तो दूसरे पक्षी उस पक्षी को मारते हैं जबकि उसने कोई गलती नहीं की। पर क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उसने बहुत इकट्ठा कर रखा, उसके पास बहुत है। ऐसे ही जिसके पास परिग्रह होगा, चोर किसके घर आएंगे? डाकू किसको लूटेंगे? नहीं, किसको बंदूक दिखाई जाएगी, छाती पे छुरा किसके चढ़ाया जाएगा? फकीर के देखते। अपराधी नहीं होने पर भी मारा जाता है। ये सब परिग्रह का प्रताप है। लोभी पुरुष माता पिता पुत्र पत्नी का विश्वास नहीं करता और अपनी धन संपत्ति की रक्षा के निमित्त सारी रात जागता रहता है। दो भाई थे ना, विदेशों से धन कमा के आए तो सारी प्रॉपर्टी को एक हीरे में कन्वर्ट करके ले आए। घर लौट रहे थे तो रास्ते में जिसके पास में हीरा था ना, उसने सोचा घर जाएंगे तो आधा आधा बांटना पड़ेगा, इसको मार दिया जाए तो पूरा मेरा रहेगा। उसको मारने के भाव आए, लेकिन थोड़ी देर में माँ के संस्कार अच्छे थे धर्म के, उसने कहा बाप रे इतने गंदे भाव मुझे आ गए, धिक्कार है इस हीरे को। और उसने भैया से कहा भैया ये हीरा तुम रख लो, मेरे हार्ट बीट बढ़ रही है, ये तुम रखो। भाई ने रखे, उसके बोला मैं रख लेता हूँ, तुम बेफिक्र होके चल। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो भाई को भी ऐसे ही विचार आ गया और ये बोले ये परिग्रह हिंसा करवाता है। सब 9 में से 8 का बाप, 8 का मूल। क्रोध आता है, मान आता है, सबका मूल परिग्रह है। इसलिए इन सब चीजों से देखो, एक चूहे तक के उपद्रव से परिग्रही डरता है, जरा सा चूहा ना खा जाए। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, अपन को शांति से समझकर अपने हृदय को विशुद्ध करना चाहिए और विशुद्धि से शुद्धि के मार्ग हम सबके जीवन में खुल जाए। ये मनुष्य भव हमको मिला है, हमको शुद्ध धर्म मिल जाए, इसी भावना के साथ मेरी बात पूरी करता हूँ। जवानी